साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की और आज हमारा टॉपिक है पेपर सेकंड का वातावरण का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, हमारे जीवन में जितना महत्व आनुवंशिकता का है या हेरिडिटी का है, उतना ही महत्व हमारे जीवन में वातावरण का भी है या एनवायरनमेंट का भी है, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक हम इसी वातावरण में रहते हैं और इसी वातावरण से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और इसी में हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि वातावरण का क्या महत्व है। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वातावरण का क्या महत्व है। एक बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वातावरण के महत्व की ओर संकेत करते हुए समाज शास्त्री मैकाइवर ने कहा कि यह जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है। क्या? तो वातावरण, और यह मनुष्य को निर्देशित या विमुक्त या उत्साहित या हतोत्साहित करती है। यह उसके वाणी को ढालती है और यह उसके ढांचे को सूक्ष्म रूप से परिवर्तित भी करती है। केवल इतना ही नहीं, वरन इससे भी अधिक वह उसके अंतर में विकास भी करती है और यह जो वातावरण है यह उसके मस्तिष्क और भुजाओं में अंकित होती है पहले से और यह उसके रक्त में कार्य करती है। ये किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। और आगे बताया कि यह जीवन से बिल्कुल अपृथक्करणीय है, मतलब कि बिल्कुल इसे अलग नहीं किया जा सकता जीवन से। जिस प्रकार की ताना जिसमें बाना डाल दिया गया हो, जो समाज के सजीव वस्त्र बनाती है, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में सामाजिक पर्यावरण का महत्व स्पष्ट हो जाता है। तो ये कहना जो था ये मैकाइवर का था, जो एक समाजशास्त्री हैं, जो आपने देखा। अगले मनोवैज्ञानिक है हेवार्ड ने। इन्होंने कहा कि मनुष्य वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त करता है वे परिवर्तनशील होते हैं और उसमें परिवर्तन कौन करता है? तो यह परिवर्तन वातावरण के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जो गुण वंशानुक्रम से आते हैं हमारे अंदर, वह गुण जो है वो परिवर्तन किए जा सकते हैं उसमें, लेकिन वातावरण के अनुसार। शिशु के जन्म के उपरांत उसे मिलने वाला वातावरण उसके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आदि विकास को प्रभावित करता है और उचित वातावरण के अभाव में बालक का शारीरिक गठन, उसके हष्ट-पुष्टता, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आ जाता है और उत्तम वातावरण में पलने वाले बालक की सामाजिक अंतःक्रिया और बौद्धिक क्षमता जो है वो काफ़ी अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जितना अच्छा वातावरण मिलेगा आपका विकास उतना ही अच्छे ढंग से होगा। और अगर मान लीजिए आपके अंदर वो गुण भी हैं अच्छे, लेकिन अगर आपको वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपका विकास भी अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। भले ही आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, कितने भी आनुवंशिक अच्छे गुण क्यों ना हो। तो ये चीज़ें इन्होंने बताया कि वास्तव में वातावरण व्यक्ति के ऊपर अमिट और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता ही है। आगे देखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों और विचारकों ने वातावरण को ही मानव विकास का प्रमुख कारण बताया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ये जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है वॉटसन महोदय के अनुसार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये परिभाषा आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी काम आने वाली है। तो इस लाइन को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? तो आपको आंसर क्या करना है? वॉटसन। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने तो वंशानुक्रम को ही वातावरण द्वारा विकसित हुआ मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। आगे देखिएगा, जॉन लॉक ने वातावरण को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। उनका कहना है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क क्या होता है? एक कोरी स्लेट के समान होता है जिसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हो। अर्थात जन्म के बाद बालक को जिस तरह के वातावरण में रखा जाएगा,
बालक का उसी प्रकार से उसका विकास होगा और जिस समाज में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाएगी वहाँ के व्यक्ति अच्छी प्रगति कर सकते हैं। और वातावरण के महत्व को दर्शाते हुए हेवर्ड ने कहा कि व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम के द्वारा गुण और अवगुण प्राप्त करता है, लेकिन वे परिवर्तनशील होते हैं। वातावरण के प्रभाव से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण का अलग अलग तरीके से महत्व को बताया है। तो दोस्तों आज की ये क्लास हमारी यहीं तक थी, जो आपने जाना कि वातावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।